गुड मॉर्निंग क्लास। एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं। आई होप आप लोगों को अब तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गई होगी अच्छे से। अब मुझे एक बात बताइए, आपने छोटी क्लास में किया हुआ 10th क्लास में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ये आपको दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। और x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है और कहा गया है कि फाइंड f ऑफ 2। तो आप क्या करते थे इस इक्वेशन में, जहां जहां एक्स है वहां वहां आप क्या करते थे, 2 से रिप्लेस कर देते थे, आप उसको कर देते थे ना। तो अल्टीमेटली सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाता था, मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाती थी, ठीक है ना। तो आपको अगर कुछ भी कह दिया जाए ना एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2, तो आप क्या करते थे फंक्शन में उसकी जगह वो वैल्यू डाल देते थे। लेकिन अब हम मैट्रिक्स में चल रहे हैं तो इसका मतलब अब आपको कुछ ना कुछ मैट्रिक्स दी होगी, तो इसका मतलब क्या है, अब एक्स की जगह हम क्या डालेंगे, वो मैट्रिक्स डालेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, क्या है वो मैट्रिक्स, 3 माइनस 1 1 2। आपको क्या गया है कि फाइंड एफ ऑफ ए। एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो जो आपको यहाँ दिया होता है हम वहाँ पे एक्स को उससे रिप्लेस कर देते हैं, तो वो क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। अब आप ए स्क्वायर और 5a और 7 निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, a इंटू ए से, तो निकालिए 3 माइनस 1 1 2 इंटू ए करेंगे 3 माइनस 1 1 2, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गई है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इन स्क्वायर करके आपके पास क्या आएगा, ये आएगा आपके पास, ठीक है। आप यहाँ वैल्यू रखिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपने एफ ऑफ ए में ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, क्या आ गई 8 माइनस 5 5 3। फिर क्या आपके पास माइनस 5 इंटू ए की जगह क्या है अब आपके पास 3 माइनस 1 1 2 प्लस में क्या है 7। अब बेटा देखो आप मैट्रिक्स में चल रहे हो तो आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो कांस्टेंट के साथ हमेशा आप क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 7i, ये ऑब्वियस है, कांस्टेंट के साथ क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा सॉल्व करके वो किसकी आ जाएगी, एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, देयर आर 3 फैमिलीज, फैमिली ए कंसिस्ट ऑफ 2 men 3 women एंड 1 child एंड 1 child। फैमिली ए में कौन कौन है, men women और child। मैन कितने हैं आपके पास, 2, वीमेन 3 एंड 1 चाइल्ड। फैमिली बी के पास कितने मैन है, 2 मैन है, वुमेन कितनी है, 1 है, और चिल्ड्रन कितने हैं, 3 है। फैमिली सी की बात करें, 4 मैन है, ठीक है, विमेन कितनी है इसमें, 2 विमेन है, और चिल्ड्रन कितने हैं फैमिली सी में, 6 चिल्ड्रन है, 6 क्या है, चिल्ड्रन है। आगे क्या कह रहा है, डेली इनकम ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन आर ₹20 एंड 15 रिस्पेक्टिवली एंड चिल्ड्रन हैव नो इनकम। और इनकम की बात की हुई है कि हर फैमिली में मैन की इनकम 20 है, विमेन की 15.50 है, और चाइल्ड की कोई इनकम नहीं है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट द डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली। तो बेटा जब ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने होते हैं, तो आपको एक चीज रो मैट्रिक्स में डिफाइन करनी पड़ेगी और एक चीज कॉलम में। अगर मैं सिंपली फैमिलीज की बात करूं, फैमिली ए की बात करूं, तो फैमिली ए, मैं अभी फैमिली की बात कर रही हूँ, तो उसमें क्या आएंगे आपके पास, मेन विमेन और चिल्ड्रन। तो कितने थे, 2 3 1, मैंने रो में कंसीडर कर लिया। और जो मैं उनकी इनकम है डेली बेसिस की, वो मैंने किस में कंसीडर कर ली, कॉलम में कंसीडर कर ली। जस्ट टू मल्टीप्लाई दीज मैट्रिक्स, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा गया यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो जो उनका खर्चा आएगा वो किस तरह से आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 3 1 इंटू 20 15.50 एंड 0। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो सकती है, क्योंकि ये क्या है 1 इंटू 3 मैट्रिक्स और ये क्या है 3 इंटू 1 मैट्रिक्स। फर्स्ट के रो दूसरे के कॉलम्स के इक्वल है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगी 1 इंटू 1, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 20
प्लस 3 × 15.50 प्लस 1 × 0। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा सॉल्व करके, ₹86.50। ये क्या आ जाएगा आपका, डेली इनकम आ जाएगी आपकी। ठीक है, एक फैमिली की डेली इनकम आ जाएगी। सिमिलरली आप बी के लिए क्या करेंगे, बी में क्या है, 2 मेन है, 1 विमेन है और 3 चिल्ड्रन है। आगे वो तो सेम ही है, डेली इनकम जो है वो तो सेम ही है, वो तो 15.500 मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के लिए आ जाएगा। सिमिलरली आप सी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, एक को रो में एक को कॉलम में करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.3 क्या होती है, ओवर होती है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बेटा देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है। सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालना है तो उसको किससे डिनोट करेंगे, ए डैश से। ए डैश क्या डिनोट करेगा, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज में होता क्या है, जो रोज हैं वो किस में इंटरचेंज हो जाते हैं, कॉलम्स में। एक ही बात है, कॉलम्स को चाहे रोज में चेंज कर लो चाहे रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, ये इंटरचेंज का साइन होता है। जब दोनों तरफ एरो आ जाते हैं तो इंटरचेंज का साइन होता है। सपोज अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 5 8 10, आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले आप दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे, ये डैश का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, मतलब ये रो 1 है और ये 2 है तो रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तो आपके पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए आपको दिया हुआ है 5 6 7 4 3 5 2 4 3। ठीक है, आपको ए ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। ये आपने ट्रांसपोज ले लिया तो आप करेंगे क्या, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो पहली रो क्या 5 6 7, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, फिर अगली कॉलम में कन्वर्ट कर दी, फिर उससे अगली कॉलम में कन्वर्ट कर दी। तो ये आपके पास क्या आ गई, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस दोबारा से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। जैसे ही आपने ए ट्रांसपोज किया, इसका दोबारा ट्रांसपोज करो, दोनों तरफ दोबारा क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो क्या होगा, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे 1 8 5 10। और ये क्या थी, ये ए ही तो है आपके पास। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वही आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या है, के ए का ट्रांसपोज। सपोज आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे कहती हूँ 2A का ट्रांसपोज कीजिए। ठीक है, 2A का ट्रांसपोज कीजिए, तो उस केस में क्या होगा, 2 तो 2 ही रहेगा ना, 2 को क्या चेंज करोगे, तो स्केलर में कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसपोज किसका होगा, मैट्रिक्स का चेंज होगा। ठीक है, और अगर दो मैट्रिसेस का सम है और उसका ट्रांसपोज करना है तो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लास्ट प्रॉपर्टी क्या, अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन में और आपको उसका ट्रांसपोज करना है तो पहले बी का ट्रांसपोज होगा फिर ए का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। नेक्स्ट देखो आपके पास कुछ बेसिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करके अगर उसी के इक्वल आ जाए। देखो ए आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 2 5, ए ट्रांसपोज कीजिए, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे आप, ले लिया। अब आप क्या करेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, वापस क्या मिला आपको, ए मिल गया ना। तो जब भी ट्रांसपोज करके वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, सिंगल ट्रांसपोज करके यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, तो ए कैसी मैट्रिक्स होगी आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, तो आप अभी तक इसी को ही प्रिपेयर करिए।